अब 2000 से कम का किया ट्रांजैक्शन तो भी लगेगा जीएसटी। त्योहारों की खुशियों पर महंगाई का ग्रहण, बिहार में सरसों तेल और लहसुन की कीमत में उछाल। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के लिए नफरत वाली भाषा बोली। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, राहुल गांधी हमारे भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग वही कर रहा था जो बीजेपी चाहती थी। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि पीएम मोदी देश भर में अपना काम करें। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, दूसरे देश जाकर अपने देश की आलोचना करना यह देशभक्ति नहीं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी को कम सीटें इसलिए मिली क्योंकि जिस गठबंधन ने उन्हें पहले 2 चुनाव में बहुमत दिलाया था वह अब बिखर चुका है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के टेक्सास में दिए बयान पर कहा, विदेशी मंच पर जाकर देश को बुरा भला कहना ठीक नहीं। कन्हैया मित्तल का यू टर्न, बोले बीजेपी के साथ ही रहूंगा। कांग्रेस और जेएमएम के साथ 15-16 विधायक संपर्क में, हिमंत विश्व शर्मा का दावा। गिरिराज सिंह ने कहा, देश को तोड़कर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं ओवैसी। तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार के कसम का कोई मतलब नहीं है। ओडिशा में सीएम किसान योजना का शुभारंभ, 46 लाख किसान को होगा लाभ। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा एमपी का बुंदेलखंड, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। मणिपुर में हालात खराब, स्थिति को काबू में करने के लिए बुलाई गई रैपिड एक्शन फोर्स, 15 सितंबर तक इंटरनेट बंद। गैस सिलेंडर की तरह हर महीने बदलेगा बिजली का रेट, यूपी में नियम बदलने की तैयारी। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में एलजी के जरिए बीजेपी अधिकारियों को डराती है। मायावती ने कहा, कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह आज साइबर फ्रॉड मिशन सेंटर और साइबर कमांडो प्लान करेंगे लॉन्च। यूएस इवेंट में राहुल गांधी का दावा, कहा मानसिक तौर पर टूट चुके हैं मोदी और ध्वस्त हो चुका है गठबंधन, मैं पीएम से नफरत नहीं करता। सिखों पर टिप्पणी कर फंस गए राहुल गांधी, भाजपा बोली आपको अदालत तक घसीटेंगे। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर भड़की मायावती, बोली सरकार रहते ना जातीय जनगणना कराई ना ओबीसी रिजर्वेशन किया लागू। इनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत, राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भड़की मायावती। राहुल गांधी पर फिर बरसे गिरिराज सिंह, बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा खत। हरियाणा में निकले कांस्टेबल के 5600 पदों के लिए आज से करें अप्लाई, सिलेक्ट हुए तो मिलेगी दमदार सैलरी। राहुल गांधी पर केस दर्ज कराएगी भाजपा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिखों पर बयान पर जताई आपत्ति। हरियाणा कांग्रेस में सीएम की कुर्सी पर खुली जंग, कुमारी शैलजा का ऐलान, हां मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार कोई काम नहीं कर रही। विनेश फोगाट आरोप पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बोले, राजनीति के लिए ही अपनी कुश्ती बर्बाद कर दिया। बिहार में जमीन सर्वे होकर रहेगा, दिलीप जायसवाल ने कहा, भू माफिया लॉबी बनाकर अफवाह फैला रहे। लोगों ने सुनिश्चित किया बीजेपी को 400 सीट ना मिले, सैम पित्रोदा बोले 2024 का चुनाव नहीं था निष्पक्ष। राहुल गांधी बोले, हमारी लड़ाई पीएम मोदी की सोच से है। चुनौती देता हूं यही बात भारत में बोलकर दिखाएं राहुल गांधी, कोर्ट में घसीटूंगा, कांग्रेस नेता के बयान पर भड़के बीजेपी नेता। आरक्षण के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, कहा जब भारत निष्पक्ष देश होगा तब हम इसे खत्म करने के बारे में सोचेंगे। 32 देशों समेत भारत में 16 सितंबर को रहेगी सार्वजनिक छुट्टी। गाजा की स्थिति भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता, युद्ध विराम को लेकर समर्थन, रियाद में बोले एस जयशंकर। बिहार में टल सकता है जमीनों के सर्वे का काम, लोगों के गुस्से को देख बैकफुट पर जा सकती है डबल इंजन सरकार। कोलकाता में हड़ताल जारी रखेंगे डॉक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था काम जारी रखने का आदेश। मणिपुर हिंसा के खिलाफ महिलाओं की मशाल रैली, आग हाथ में लेकर।
डर फैलाने में वर्षों लगे, अब सब खत्म। वर्जीनिया में राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पर बरसे, पीएम को भी घेरा। राहुल ने कभी भारत का अपमान नहीं किया, बीजेपी के आरोपों पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले असम में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, ओवैसी ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राजनीति में सेवानिवृत्ति की कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बीजेपी आरएसएस ने भारी नुकसान पहुंचाया है, वाशिंगटन डीसी में राहुल का गंभीर आरोप। देश के कई राज्यों में आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। मुझे मोदी जी पसंद है, अमेरिका में राहुल गांधी का चौंकाने वाला बयान। राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन पर उठाए सवाल, बोले स्वतंत्र नहीं बल्कि नियंत्रित चुनाव हुए। कोविड-19 का नया एंटीबॉडी मिला, कोविड के हर वेरिएंट का करेगा सामना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन सहयोगी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जल्द ही थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा, विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर किया पलटवार। एमपॉक्स को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह। मंगेश यादव के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। देर रात आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर बोला हमला। लोकसभा चुनाव पर राहुल गांधी का विवादित बयान, बोले मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, गिड़गिड़ाकर गोड़ पकड़ते हैं लेकिन अब नहीं। जीएसटी परिषद ने कहा कैंसर की दवा होगी सस्ती, नमकीन के दाम भी घटेंगे। अमित शाह ने कहा परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन। उन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मनों का दृढ़ता से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। हरियाणा बीजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने पार्टी छोड़ी। एलन मस्क 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। गौतम अडानी 2028 तक बन सकते हैं दूसरे ट्रिलियनियर। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा असदुद्दीन ओवैसी देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ओवैसी देश के बाहर देश के साथ खड़े हैं, वह कभी बाहर देश का विरोध नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा जो भी लोग मेहनत कर आगे आए हैं उन्हें प्रचार मिलना चाहिए। आप नेता अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि वह चीन के साथ हैं या भारत के। अगर उन्हें चीन की नीतियां अच्छी लगती है तो उनको चीन जाकर राजनीति करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फिर से पसंदीदा राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। रामदास अठावले ने कहा मोदी और योगी का बुलडोजर गुंडागर्दी करने वालों पर चला है, हम जाति और धर्म देखकर काम नहीं करते, बलात्कारियों को जनता के बीच फांसी मिलनी चाहिए। जाकिर नायक ने कहा इस बार की सरकार पहले की तरह मजबूत नहीं है, ऐसे में इस कमजोर सरकार के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हुड्डा कांग्रेस पर कहावत सही बैठती। पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में शशि थरूर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग वही कर रहा था जो बीजेपी चाहती थी, पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि पीएम मोदी देश भर में अपना काम करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राजनीति में किसी को रिटायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसे राष्ट्र की सेवा करनी है उसे आजीवन यह करना होगा और देश को जगाना होगा। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके बोली पीएम मोदी के अब तक मणिपुर न आने से लोग दुखी हैं। अमित शाह ने कहा साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास असंभव। बीजेपी के आरोपों पर बोले खड़गे, कहा राहुल ने कभी भारत का अपमान नहीं किया। विदेश जाकर भारत की बुराई, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। रिसर्च ग्रांट पर नहीं लगेगा जीएसटी, आतिशी ने कहा आम आदमी पार्टी ने किया था विरोध। आसमान छू रहे हैं आलू, लहसुन और प्याज के दाम। लाडली बहना योजना के तहत 5,000 भी देने पड़े तो देंगे, सीएम मोहन यादव ने कहा।
चीन हमारी जमीन नहीं ले सकता, अरुणाचल में घुसपैठ की खबरों पर रिजिजू ने कहा। इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, पीटीआई अध्यक्ष गौहर खान समेत 3 नेता अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है ममता सरकार, डॉक्टरों ने लगाया बदनाम करने का आरोप। गिरिराज सिंह ने कहा भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से हेल्थ को नुकसान, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना चाहती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने लगाए आरोप। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अब 2000 से कम का किया ट्रांजैक्शन तो भी लगेगा जीएसटी। त्योहारों की खुशियों पर महंगाई का ग्रहण, बिहार में सरसों तेल और लहसुन की कीमत में उछाल। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के लिए नफरत वाली भाषा बोली। हरदीप सिंह पुरी ने कहा राहुल गांधी हमारे भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग वही कर रहा था जो बीजेपी चाहती थी, पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि पीएम मोदी देश भर में अपना काम करें। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा दूसरे देश जाकर अपने देश की आलोचना करना यह देशभक्ति नहीं। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी को कम सीटें इसलिए मिली क्योंकि जिस गठबंधन ने उन्हें पहले 2 चुनाव में बहुमत दिलाया था वह अब बिखर चुका है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के टेक्सास में दिए बयान पर कहा विदेशी मंच पर जाकर देश को बुरा भला कहना ठीक नहीं। कन्हैया मित्तल का यू टर्न, बोले बीजेपी के साथ ही रहूंगा। कांग्रेस और जेएमएम के साथ 15-16 विधायक संपर्क में, हेमंत विश्व शर्मा का दावा। गिरिराज सिंह ने कहा देश को तोड़कर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं ओवैसी। तेजस्वी यादव ने कहा सीएम नीतीश कुमार के कसम का कोई मतलब नहीं है। ओडिशा में सीएम किसान योजना का शुभारंभ, 46 लाख किसान को होगा लाभ। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा एमपी का बुंदेलखंड, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। मणिपुर में हालात खराब, स्थिति को काबू में करने के लिए बुलाई गई रैपिड एक्शन फोर्स, 15 सितंबर तक इंटरनेट बंद। गैस सिलेंडर की तरह हर महीने बदलेगा बिजली का रेट, यूपी में नियम बदलने की तैयारी। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में एलजी के जरिए बीजेपी अधिकारियों को डराती है। मायावती ने कहा कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह आज साइबर फ्रॉड मिशन सेंटर और साइबर कमांडो प्लान करेंगे लॉन्च। यूएस इवेंट में राहुल गांधी का दावा, कहा मानसिक तौर पर टूट चुके हैं मोदी और ध्वस्त हो चुका है गठबंधन, मैं पीएम से नफरत नहीं करता। सिखों पर टिप्पणी कर फंस गए राहुल गांधी, भाजपा बोली आपको अदालत तक घसीटेंगे। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर भड़की मायावती, बोली सरकार रहते ना जातीय जनगणना कराई ना ओबीसी रिजर्वेशन किया लागू। इनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत, राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भड़की मायावती। राहुल गांधी पर फिर बरसे गिरिराज सिंह, बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा खत। हरियाणा में निकले कांस्टेबल के 5600 पदों के लिए आज से करें अप्लाई, सिलेक्ट हुए तो मिलेगी दमदार सैलरी। राहुल गांधी पर केस दर्ज कराएगी भाजपा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिखों पर बयान पर जताई आपत्ति। हरियाणा कांग्रेस में सीएम की कुर्सी पर खुली जंग, कुमारी शैलजा का ऐलान, हां मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार कोई काम नहीं कर रही। विनेश फोगाट आरोप पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बोले राजनीति के लिए ही अपनी कुश्ती बर्बाद कर दिया। बिहार में जमीन सर्वे होकर रहेगा, दिलीप जायसवाल ने कहा भू माफिया लॉबी बनाकर अफवाह फैला रहे। लोगों ने सुनिश्चित किया बीजेपी को 400 सीट ना मिले, सैम पित्रोदा बोले 2024 का चुनाव नहीं था निष्पक्ष। राहुल गांधी बोले हमारी लड़ाई पीएम मोदी की सोच से है। चुनौती देता हूं यही बात भारत में बोलकर दिखाएं राहुल गांधी, कोर्ट में घसीटूंगा, कांग्रेस नेता के बयान पर भड़के बीजेपी नेता। आरक्षण के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, कहा जब भारत निष्पक्ष देश होगा तब हम इसे खत्म करने के बारे में सोचेंगे।
32 देशों समेत भारत में 16 सितंबर को रहेगी सार्वजनिक छुट्टी। गाजा की स्थिति भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता, युद्ध विराम को लेकर समर्थन, रियाद में बोले एस जयशंकर। बिहार में टल सकता है जमीनों के सर्वे का काम, लोगों के गुस्से को देख बैकफुट पर जा सकती है डबल इंजन सरकार। कोलकाता में हड़ताल जारी रखेंगे डॉक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था काम जारी रखने का आदेश। मणिपुर हिंसा के खिलाफ महिलाओं की मशाल रैली, आग हाथ में लेकर। डर फैलाने में वर्षों लगे, अब सब खत्म। वर्जीनिया में राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पर बरसे, पीएम को भी घेरा। राहुल ने कभी भारत का अपमान नहीं किया, बीजेपी के आरोपों पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले असम में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, ओवैसी ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राजनीति में सेवानिवृत्ति की कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बीजेपी आरएसएस ने भारी नुकसान पहुंचाया है, वाशिंगटन डीसी में राहुल का गंभीर आरोप। देश के कई राज्यों में आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। मुझे मोदी जी पसंद है, अमेरिका में राहुल गांधी का चौंकाने वाला बयान। राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन पर उठाए सवाल, बोले स्वतंत्र नहीं बल्कि नियंत्रित चुनाव हुए। कोविड-19 का नया एंटीबॉडी मिला, कोविड के हर वेरिएंट का करेगा सामना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन सहयोगी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जल्द ही थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा, विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर किया पलटवार। एमपॉक्स को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह। मंगेश यादव के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। देर रात आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर बोला हमला। लोकसभा चुनाव पर राहुल गांधी का विवादित बयान, बोले मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, गिड़गिड़ाकर गोड़ पकड़ते हैं लेकिन अब नहीं। जीएसटी परिषद ने कहा कैंसर की दवा होगी सस्ती, नमकीन के दाम भी घटेंगे। अमित शाह ने कहा परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन। उन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मनों का दृढ़ता से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। हरियाणा बीजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने पार्टी छोड़ी। एलन मस्क 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं।